हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवलर पूनम। ये मेरा चैनल न्यू है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नई नई जगह पे जाऊं और आपको वीडियोस अपने जो भी मेरे ट्रैवल एक्सपीरियंस होते हैं वो मैं आपको दिखाऊं और किस तरीके से मैं रहती हूँ और क्या मैं खाती हूँ, कहाँ घूमती हूँ, कितना मेरा बजट होता है, वो सब चीजें मैं आपको दिखाऊं सो दैट कि आप लोग भी इसी तरह से आपको जब भी ट्रैवल करना हो तो आप लोग कोई भी परेशानी ना हो। और मेरे चैनल में जुड़े रहिए। आप मेरी वेशभूषा से, मेरे ड्रेसिंग से समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ गई थी। उज्जैन महाकालेश्वर, महाशिव, महा अ, देवों के देव, आदि देव के दर्शन करने गई थी। यार खूब सारा आशीर्वाद, वहां पे हमने बहुत ज्यादा फन भी किया है। हमने महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए बाबा के, उसके बाद हमने पूजा करी, उसके बाद हम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी गए, उसके बाद हमने इंदौर को एक्सप्लोर किया और बहुत सी इंदौर में और उससे आगे भी बहुत सारी ऐसी जगह है जिनको हमने एक्सप्लोर किया। पूरे 5 दिन हमने उज्जैन में बिताए और वो 5 दिन मेरे कैसे रहते हैं मैं 5 वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट वो डे 1, डे 2, डे 3 के हिसाब से मैं आपको बताऊंगी। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। जय महाकाल, जय महादेव। फाइनली हम अपने घर से निकल चुके हैं बस स्टॉप जाने के लिए, जहाँ से हमें हमारी बस मिलेगी। ट्रेन का टिकट हमें मिला नहीं तो हमने सोचा कि हम बस से ही चले जाएं। ये लड़का इस ट्रिप में नहीं जा रहा है, अदरवाइज़ ये भी व्लॉगिंग करता। और हम अपने स्टॉपेज पे पहुँच गए हैं जहाँ पे हमें टाइमली बस मिलने वाली है। रात के 8 बजे बस के आने का टाइम है। हम 10 मिनट पहले पहुँचे हैं और हम 3 लोग और ये बचा हम 4 लोग को क्या ये ट्रिप होगा। बस हमारी आ चुकी है। बस का नाम है गजराज ट्रैवल्स और ये हमारी स्लीपर बस है और काफ़ी अच्छी होने वाली है ट्रिप। लेट्स सी। कैबिन अच्छा है, हमें पसंद आया, मुझे तो अच्छा लगा। 2 डबल बेड वाला पोर्शन है मेरा, मैं और किनू सोएंगे इधर और बाकी 2 लोग जो ट्रिप में हैं वो दूसरे कैबिन में चले गए हैं। और अच्छा है कैबिन, नीट एंड क्लीन है, बेडशीट्स न्यू हैं, सब कुछ अच्छा है, पिलो वगैरह सब फैसिलिटीज़ हैं इस बस के अंदर और अच्छा लग रहा है देखने में तो। और इस बस का टिकट था 1800 रुपये पर हेड और रात के 12:30 बजे स्नैक पॉइंट पे इसने रोका है। और जहाँ रोका था वो भी बहुत अच्छी सी जगह थी, साफ़ सुथरी थी, वॉशरूम्स वगैरह साफ़ थे। तो हमने सोचा, रात का डिनर हमने किया नहीं था तो हमने सोचा कि हम डिनर कर लें, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो मैंने सोचा मैं खिचड़ी खाऊं। तो वहाँ पे स्पेशल खिचड़ी देसी घी की अवेलेबल थी तो हम सब ने इस खिचड़ी और सैंडविच इन लोगों ने लिया और उसके साथ ली दही। तो ये बहुत ही यम्मी और टेस्टी थी। सुबह करीब 6 बजे बस ने फिर रोका, तब तक हम एमपी पहुँच चुके थे। यहाँ पे हमने लिया टी ब्रेक और यहाँ पे मिल रहा था, एमपी में पहुँचते ही आपको पोहा मिलेगा, हर जगह पोहा और छोटे छोटे पकौड़े, वो हमने खाया। फिर आधे घंटे बाद बस चली अपने आगे उज्जैन की तरफ। 1.5 घंटे में बता रहा था ड्राइवर कि 1.5 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। और ये आगे बढ़ते हुए ये एमपी का शहर आ चुका है और यहाँ पे हमने देखी विंड मिल, बहुत सारी विंड मिल स्टेशन है यहाँ पे और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। आप जैसे से आगे जाएंगे तो ये बहुत ही पास दिखने शुरू हो जाएंगे। और ये मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम विंड मिल रियल लाइफ में देखा है, अदरवाइज़ हमने इसको सिर्फ अपनी किताबों में पढ़ा था और रियल लाइफ में नहीं देखा था। मैं वीडियोस में देखा था लेकिन रियल लाइफ में कैसे दिखते हैं ये हमें नहीं पता था। और इस ट्रिप में हम जब एमपी आए तो हमें देखने को मिला हमारे रूट में, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में ये जंगल से होके जाता है ये रास्ता उज्जैन की तरफ। और यहाँ पे ये विंड मिल स्टेशन हैं और जो कि काफ़ी खूबसूरत हैं, दूर से देखने में तो बहुत ही अच्छे लग रहे, पास में जाके पता नहीं, पर बहुत ही अच्छा सा एक यूनिक एक्सपीरियंस था इन्हें देखना, क्योंकि हमने पहले लाइफ में कभी नहीं देखा था और इसलिए इसको शूट किया। दूर से ही इतने बड़े लग रहे हैं, पास पे जाके तो पता नहीं कितने बड़े ही होंगे ये। अब हम उज्जैन पहुंच गए हैं। उज्जैन बस
स्टॉप से, बस अड्डा से जो हमें मिलते हैं बैटरी रिक्शा और ऑटोज़ भी मिल जाते हैं, जिसमें 20 रुपये किराया लिया पर हेड, और हम 4 लोगों को यानी 80 रुपये में उसने हमारे गेस्ट हाउस छोड़ दिया। जो हमने होम स्टे लिया था, राजदर्शन होम स्टे, और ये 1500 रुपये पर डे के हिसाब से इस होम स्टे का रेंट है, जिसमें 4 बेडेड एक बेड है और एक सिंगल बेड है। तो जिसमें हम तो 4 लोग थे, लेकिन 5 लोग भी अगर कोई एक्स्ट्रा है तो एकोमोडेट कर सकता है इजीली। और फिर हमने थोड़ा सा नहा धो के हम सब लोग तैयार हो गए, क्योंकि हमने पहले सोचा था कि जाते ही हम महाकालेश्वर मंदिर जाएंगे, क्योंकि हमने शीघ्र दर्शन की टिकट पहले ही बुक कर चुकी थे। शीघ्र दर्शन की टिकट 250 रुपये पर हेड पड़ती है। आप फ्री टिकट में भी जा सकते हैं, बट फ्री में जो है भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो हमने प्रेफर किया कि हम शीघ्र दर्शन के लिए टिकट ले लें। तो ऑलरेडी ऑनलाइन टिकट बुक होती है, तो ऑनलाइन हमने इसको 250 रुपये पर हेड यानी 1000 रुपये में हमने 4 लोगों की टिकट बुक की। साथ में हमने उसमें स्लैब्स बने हुए हैं, अलग अलग तरह की पूजा और जलाभिषेक वगैरह आप करा सकते हैं, रुद्राभिषेक करा सकते हैं। तो हमने सोचा कि हम रुद्र अभिषेक, जब इतनी दूर उज्जैन जा ही रहे हैं, तो हम रुद्र अभिषेक हमने प्लान किया था कि हम लोग रुद्र अभिषेक करा लें। तो रुद्र अभिषेक का 3000 की पर्ची कटती है, वो भी हमने ऑनलाइन कटवा ली थी। अब जाके देखते हैं। मंदिर पहुंच गए हैं हम, और ये अंदर एंटर होते हुए ये शीघ्र दर्शन वाली लाइन से है। नॉर्मल जो फ्री वाली लाइन थी वो तो बहुत ही बड़ी थी, और यहाँ जाते ही हमें बाबा के दर्शन हुए। फिर हमें ये पंडित जी मिले, जिन्होंने हमारी पूजा, जो हमने रुद्राभिषेक की पूजा करवाई थी, वो उन्होंने पंडित जी ने की। और उसके बाद फिर पूजा के बाद हम सेंट्रल एरिया में आ गए, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से बाहर। और यहाँ पे ये बहुत ही अद्भुत और सुंदर नज़ारा है। यहाँ पे सभी भगवान के छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, और सबकी अपनी मान्यता है। और ये पूरा प्रेमिसेस है महाकालेश्वर मंदिर का, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लाउड वॉइस में यहाँ गायत्री मंत्र चलता रहता है हमेशा, और बहुत ही सुंदर, सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम उज्जैन महाकालेश्वर दर्शन करने, हम 3 लड़कियों का ग्रुप आ गया एक बच्चे के साथ में, और हम सब ने ही साड़ी पहनी थी, और बेटे ने धोती पहनी थी, क्योंकि रुद्राभिषेक या जल अभिषेक कोई भी पूजा कराने के लिए साड़ी पहनना मस्ट है। और जो पुरुष होते हैं उनको धोती और गमछा लेना मस्ट होता है, इसलिए हमने पहना था। और नॉर्मल दर्शन करने के लिए कोई कंपलसरी नहीं है आपकी ड्रेस की, आप क्या पहनो, आप नॉर्मल कोई भी आप डिसेंट अटायर में आ सकते हो। और रात को होती है यहाँ पे भस्म आरती, वो देखने के लिए आपको टिकट लेना होता है, और उसके लिए आपको नाइट में ही आपको 12 बजे के बाद से लाइन में लगना पड़ता है। तो हम तो गर्ल्स थे, इसलिए हम नहीं जा पाए भस्म आरती करने, और हमने रुद्र अभिषेक ही करके बाबा को का आशीर्वाद ग्रहण किया। अब हम मंदिर से बाहर आ चुके हैं। महाकालेश्वर.com से आप अपनी किसी भी तरह की पूजा की टिकट पहले ही आप बुक करवा सकते हैं एडवांस में। यो गाइस, अब हम जा रहे हैं घाट। कौन से घाट जा रहे हैं? हम जा रहे हैं रामघाट जा रहे हैं, और उसके बाद हम जाएंगे हरसिद्धि माता मंदिर इन उज्जैन, और हम जाएंगे काल भैरव मंदिर। और अब हम निकल रहे हैं अपने रूम से। शाम के समय हम हरसिद्धि माता मंदिर जाएंगे, रामघाट जाएंगे, और काल भैरव मंदिर जाएंगे, क्योंकि काल भैरव मंदिर जाके ही हमारी यात्रा महाकालेश्वर जी की पूरी होती है। तो हम काल भैरव मंदिर ही जाने वाले हैं। से बाहर निकलते ही हमें ये गाय मिल गई, और हमारे पास बहुत सारा सामान था खाने का, तो हमने सोचा कि हम गाय को खिला देते हैं। और उसको मैंने बुलाया तो वो रुक भी गई, और फिर उसके बाद मैंने उनको, गाय माता को, अपने हाथ से ही खाना खिलाया जो भी हमारे पास था। और वो बहुत प्यार से खा रही थी। जानवर अटैक तभी करता है जब आप उन्हें हार्म करते हो, उनको भी सेंस होता है कि आप उन्हें प्यार से ट्रीट कर रहे हो या फिर उनको खुद ही डांट रहे हो, तो वो उसी हिसाब से रिएक्शन देते हैं, चाहे कोई सा भी जानवर हो। तो मैंने गाय को खिलाया और उसको बहुत अच्छा लगा मुझे।
जो भी हमारे पास था फूड, वो जितना हमारे पास अवेलेबल था वो सब हमने गाय को दे दिया था। शाम के 6:30 बज चुके थे, तो हमने अपने गेस्ट हाउस से बाहर निकल के ही वहां पे ऑटो मिल जाते हैं और 400 रुपए में ऑटो वाले को हमने बुक किया। उसने राउंड ट्रिप का 400 रुपए लिया था काल भैरव मंदिर जाने के लिए, 10 किलोमीटर जो कि पड़ता है महाकालेश्वर से। और काल भैरव मंदिर जाना जरूरी होता है क्योंकि वहीं जाके हमारी जो दर्शन होते हैं उसको कंप्लीट माना जाता है। तो सबसे पहले हम काल भैरव गए शाम को क्योंकि लेट हो जाता, उसके बाद हम जाएंगे हरसिद्धि माता मंदिर और उसके बाद फिर हम काल भैरव मंदिर हम पहुंच चुके थे और ऑटो हमने आने जाने का बुक किया था। और जब भी आप जाएं काल भैरव मंदिर तो आने जाने का ही बुक करें क्योंकि वहां से वापसी के लिए, रिटर्न के लिए कुछ मिलता नहीं है। और यहाँ पे हमने लिया प्रसाद। प्रसाद में यहाँ पे नॉर्मल चीजें भी चलती हैं और काल भैरव को अल्कोहल भी चढ़ाया जाता है, तो वहां पे अल्कोहल की भी बहुत सारी दुकानें थी, लोग खरीद रहे थे प्रसाद में अल्कोहल और ये नॉर्मल प्रसाद जो होता है। तो हमने लिया प्रसाद और फिर हम निकल गए आगे बढ़े क्योंकि 8 बज चुके थे और ये सारी दुकानें हैं वहां पे काल भैरव पे बाहर की तरफ। और रात के 8 बजे भी वहां पे अच्छी खासी भीड़ थी मार्केट में भी, और आगे हम गए तो मंदिर पे भी बहुत ज्यादा भीड़ थी। ये ये चढ़ाना होता है वहां पे एज अ प्रसाद, तो हमने भी चढ़ा दिया था। और ये मन्नत के धागे लोगों ने बांधे हैं काल भैरव पे, दोनों तरफ से ये बैरिकेड्स लगे हुए हैं जिसमें पैदल चलना होता है और दोनों साइड में इतने सारे मन्नत के धागे लोगों ने अपने बांधे हुए हैं, जिनकी भी जो जो मन्नत होती होगी पूरी होती होगी वहां जाके, तो इसलिए लोग वहां पे बांधते हैं मन्नत के लिए, अपनी विश को पूरा करने के लिए धागे। और इसको रेलिंग बनाई हुई है, इसी को क्रॉस करते हुए हमें आगे जाना होता है मंदिर में। और बहुत अच्छा सा लग रहा था। यहाँ पे भी आप काल भैरव आए तो इवनिंग में ही आए क्योंकि सुबह में आप महाकालेश्वर दर्शन कर लें और इवनिंग में काल भैरव आए। ये मंदिर के बाहर की भीड़ है। और काल भैरव पे भी इस तरह के दिए जलाए जाते हैं जिसमें पंडित जी ऊपर से लेके नीचे तक सारे दियों को जलाया जाता है, जलाते हैं इसमें आरती के वक्त। ये बहुत ही सुंदर लगता है, ये सब दिया है ऊपर से नीचे तक बना हुआ। और ये काल भैरव मंदिर का मेन मुख्य द्वार है। भीड़ बहुत ज्यादा थी पर वहां पे वीआईपी दर्शन के सारे ऑप्शन पहले हुआ करते थे लेकिन अभी फिलहाल बंद है और आपको कॉमन उसमें ही सबको जाना होता है। और अंदर भीड़ बहुत ज्यादा थी, वीडियो बनाने के चांसेस नहीं थे, इसलिए कोई अंदर की वीडियो नहीं है। दर्शन करके हम आ गए हैं और अब ऑटो की तरफ जा रहे हैं जहाँ हमारा ऑटो खड़ा है और फिर हम निकल जाएंगे यहाँ से हरसिद्धि माता के मंदिर। और ये हम हरसिद्धि माता का मंदिर आने से पहले ही थोड़ा सा पहले बैरिकेड होता है, वहीं पे ऑटो ने हमें वापस ड्रॉप कर दिया। हरसिद्धि माता मंदिर महाकालेश्वर के आसपास ही पड़ता है और हमारा जो गेस्ट हाउस था वो भी विदिन 2 किलोमीटर के डिफरेंस पे था, इसलिए हम रात में यहाँ पे गए। ये हरसिद्धि माता मंदिर का गेट है, छोटा सा नैरो गेट है अंदर जाके, पर बहुत ही अच्छा लगता है। दो बड़े पिलर्स हैं दियों के जिनको जलाया जाता है रोज शाम को और ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। ये हरसिद्धि माता मंदिर है। ये सारे दिए जब हम पहुंचे थे तब तक कुछ दिए बुझ चुके थे क्योंकि हम 10 बजे के करीब वहां पहुंचे थे रात को। और ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे भी मान्यता है जो भी आप मांगोगे आपकी विश पूरी होती है, तो जब भी आप महाकालेश्वर जाएं हरसिद्धि माता मंदिर जरूर जाएं और इवनिंग की आरती जरूर देखें, वो बहुत ही सुंदर होती है। हम थोड़ा लेट हो गए थे इसलिए हम इवनिंग की आरती नहीं देख पाए, पर ये सारा दिया जलाया जाता है, बहुत ही सुंदर। ये सारा मंदिर क्या एरिया है। फिर हम मंदिर चले गए अंदर दर्शन करने और अंदर की हमने वीडियो नहीं बनाई लेकिन ये उसके बाहर का पत्थरों से बना हुआ है ये भी। और ये मंदिर के प्रांगण का सारा एरिया है, अच्छा है, शांत है। यहाँ पे उतनी भीड़ नहीं थी जितनी महाकालेश्वर में या काल भैरव पे थी। यहाँ थोड़ी भीड़ कम थी, शायद रात के 10 बज चुके थे इसलिए भीड़ कम थी, लेकिन फिर भी
भीड़ थी ही। और कोशिश करें तो यहाँ तो इवनिंग में ही आए, वो बेटर है। और मजा आया सबको। और ये पूरा प्रांगण है हरसिद्धि माता मंदिर का। यहाँ पे बैठ के आपको बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ी देर बैठ के कहीं कॉर्नर में आप मेडिटेट करें, सेल्फ मेडिटेट करें, भगवान से बात करें, बहुत ही अच्छा सा आनंद आएगा आपको। और ये सब हरसिद्धि माता मंदिर में ही बना हुआ है। और ये श्री चिंता हरण गणेश जी भी हरसिद्धि माता मंदिर में ही इनका एक छोटा मंदिर बना हुआ है। मंदिर के प्रांगण में ही मैं चेयर्स लगी थी तो मैं वहां बैठ गई। बैठ के मैं पूरा देख रही हूँ नज़ारे मंदिर के। और मेडिटेट सेल्फ टॉक कर रही हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगा हरसिद्धि माता मंदिर आके। तो आप जब भी आए तो हरसिद्धि माता मंदिर जरूर दर्शन करने आए शाम के समय। हरसिद्धि माता मंदिर से 500 मीटर की दूरी पे ये श्री राम घाट है। और यहाँ पे भी शाम की आरती बहुत ही अच्छी होती है। क्योंकि शाम के समय हम काल भैरव चले गए थे तो हम शाम की आरती नहीं देख पाए। ये महादेव का त्रिशूल है वहां पे लगा हुआ, बहुत ही सुंदर और अच्छा सा है वहां पे भी। बहुत, हम तो रात को पहुंचे थे 10:30 बजे के करीब, इसलिए बहुत शांति थी। लेकिन काफी लोग इधर उधर बैठे हुए थे। वहां बैठ के बहुत अच्छा सा लग रहा था, शांति सी लग रही थी। सामने कुछ मंदिर वगैरह है घाट के दूसरी तरफ, वहां का रिफ्लेक्शन आ रहा था, वो बहुत ही सुंदर था। और एक कोई रिजॉर्ट भी है बड़ा सा। और महादेव का त्रिशूल बहुत बड़ा लगा हुआ है वहां पे। इन सब चीजों का रिफ्लेक्शन ये घाट के पानी में आता हुआ। और थोड़ी यहाँ सफाई की कमी थी। सफाई और होनी चाहिए थी जिस हिसाब से इसकी मान्यता है, उस हिसाब से सफाई थोड़ा मेंटेन करना चाहिए था। और यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होती है। एक साइड में लोग बोटिंग वगैरह एंजॉय करते हैं इस घाट पे। और शाम की आरती यहाँ की बहुत ही अच्छी होती है। शाम की आरती जब भी जाए तो आप शाम की आरती जरूर देखें। हमने तो मिस कर दिया क्योंकि मैं कई चीजें देखनी थी, कवर करनी थी। एट ए टाइम एक ही चीज कवर हो सकती है। और फिर भी काफी कुछ हमने आज के दिन में कवर किया। महाकालेश्वर मंदिर गए, वहां पे पूजा करी और फिर उसके बाद हम आए काल भैरव के बाद हरसिद्धि माता मंदिर। और फिर आए हम श्री राम घाट। यहाँ का ये नज़ारा बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस तरह से हमने अपना डे 1 उज्जैन महाकालेश्वर में कंप्लीट किया। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय महादेव, जय महाकाल। मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ। क्या एक्सप्लोर करते हैं हम वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको।